दोस्तों, मंदिर हमारे लिए सामाजिक जीवन जीने की पहली और अंतिम सीढ़ी है। इसके बिना सुखपूर्ण जीवन जीने की कल्पना करना व्यर्थ है। हमारे जीवन और मृत्यु का आधार वहाँ से ही शुरू होता है और वहीं पर खत्म होता है। हम संपूर्ण दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान के आगे झूठ नहीं बोल सकते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान तक को धोखा देना चाहते हैं। वो मंदिर में दिखवाटी पूजा करते हैं और मौका पाकर मंदिर से चप्पल चोरी करके ले आते हैं। दोस्तों, अगर अनजाने में आपकी चप्पल चुराई जाती है तो आप बदले में दूसरी चप्पल न पहन कर आए। ऐसा करने से आपके सारे धर्म नष्ट हो जाते हैं। आप बाजार से दूसरी चप्पल खरीद कर ले आए, तो चलिए मंदिर से चप्पल चोरी करने से संबंधित विभिन्न मान्यताओं को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, मंदिर से चप्पल चोरी होना यानी आपकी गरीबी खत्म होने वाली है। मित्रों, अगर आप किसी मंदिर में अपनी मुराद लेकर जाते हैं, जब मंदिर में धोख लगाकर बाहर आते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी चप्पल गायब है, यानी कोई अनजान व्यक्ति आपकी चप्पल पहनकर चला गया, तो शकुन शास्त्र के अनुसार ये आपके लिए अति शुभ माना जाता है। ये संकेत बताता है कि आने वाले दिनों में आपकी गरीबी अमीरी में बदलने वाली है। अगर आपकी चप्पल के बदले कोई चप्पल छोड़कर गया है, तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जिससे मिलने के बाद आपका संपूर्ण जीवन ही बदल जाएगा। नंबर 2, मंदिर से चप्पल चोरी होना यानी बुरे दिनों से मुक्ति मिलेगी। आप जैसे किसी मंदिर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर आपकी चप्पल चोरी हो जाती है, तो यह एक तरह से अच्छा संकेत होता है। इसका मतलब यह होता है कि जल्दी ही आपको बुरे समय से मुक्ति मिलने वाली है। आप इस बात को समझ लेना कि आपका जो बुरा समय चल रहा था, वह अच्छे समय के अंदर बदलने वाला है। नंबर 3, शनिदेव के मंदिर से चप्पल चोरी होना शुभ संकेत। अगर आप शनि जी महाराज के मंदिर जाते हैं, वहाँ पर आपके जूते चोरी हो जाते हैं, तो ये आपके लिए अति शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके अब दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। आपके जितने भी दुख दर्द थे, वो चप्पलों के साथ ही खत्म हो जाएंगे। नंबर 4, बड़ी मुसीबत का टल जाना। आप मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप जब मंदिर के सामने अपनी कीमती चप्पल खोल कर जाते हैं, तो पीछे से कोई आपकी चप्पल चुरा लेता है। इससे आपको बड़ा आघात लगता है और आप भगवान को इसका कसूरवार समझते हैं। तो ये सगुण बताता है कि आप पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से वो मुसीबत अब टल गई है। नंबर 5, गलती से मंदिर से चप्पल लेकर जाना। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाते हैं और गलती से किसी दूसरे की चप्पल लेकर चले जाते हैं, तो ये आपके लिए अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आप मंदिर में जाते हैं और आपकी चप्पल चोरी हो जाए, तो आप बिना चप्पल ही मंदिर से घर आ जाए या रास्ते में नई चप्पल खरीद कर लाए, आप जानबूझकर किसी दूसरे की चप्पल पहनकर न आए। नंबर 6, मंदिर में चमड़े के जूते या चप्पल चोरी होना। दोस्तों, हिंदू मंदिरों में चमड़े के जूते या चप्पल पहनकर जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। अगर आप पहनकर जाएं, तो इसे मंदिर परिसर से बाहर ही उतारें, उसके बाद पैर धोए, फिर मंदिर में प्रवेश करें। अगर आपके जूते चमड़े से बने और वो चोरी हो जाते हैं, तो ये आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। शकुन शास्त्र के अनुसार आप जल्द से जल्द अपनी गलती को सुधारने में सफल होंगे। शास्त्री इसे शनि से जोड़कर भी देखते हैं कि आपके ऊपर शनि की दशा अब खत्म हो जाएगी। नंबर 7, जानबूझकर मंदिर से चप्पल चोरी करना। दोस्तों, अगर भूल के कारण कोई गलती हो जाए, तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि मेरी चप्पल तो चोरी हो गई, लेकिन मैं जिसकी चुरा रहा हूँ उसने नहीं चुराई, फिर भी मैं किसी और की चप्पल चोरी कर ले आता हूँ,
तो ये बहुत ही अशुभ काम माना जाता है। इसका फल आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। इंसान की चप्पल चोरी करना एक अपराध है। भले तुम इंसानों की नजरों से बच जाओ, लेकिन ऊपर वाले की नजर से नहीं बच पाओगे। ये अशोभनीय काम आपको जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। नंबर 8, मंदिर में चप्पल चोरी होना अच्छे समय की शुरुआत को दर्शाता है। दोस्तों, अगर आपका बुरा समय चल रहा है या आपके सर पर कर्जा है, उस दौरान आपकी मंदिर से चप्पल चोरी हो जाती है, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि शकुन शास्त्र कहता है कि इस घटना के बाद आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आपके बुरे दिन कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगे। अगर आप किसी की चप्पल ले जाते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपकी मुसीबत कोई अपने सर मंड लेगा। यानी आप जानबूझकर किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, फिर भी कोई तीसरा व्यक्ति उधारी ले लेगा। नंबर 9, क्या हर मंदिर में चोरी होती है? दोस्तों, हर मंदिर में चप्पलों को चोरी नहीं होती है। कई बार मेला लगता है, आया बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। उस स्थिति में चप्पल इधर उधर हो जाती है। यानी एक व्यक्ति की चप्पल इधर उधर होने के कारण वो किसी दूसरे की चप्पल पहनकर चला जाता है और वो किसी और की। इस प्रकार एक चप्पल की हेर फेर होने के कारण कई लोगों की चप्पल इधर उधर हो जाती है। अपनी चप्पल चोरी होने से कैसे बचा सकते हैं? दोस्तों, कई लोगों के किस्मत इतने खराब होते हैं कि उनकी चप्पल हर बार चोरी होती है, वो चाहे कैसी भी चप्पल पहनकर क्यों ना चला जाए। तो दोस्तों, जब भी आप मंदिर जाए, आप किसी को साथ लेकर जाए। पहले आप दर्शन करके आए, फिर अपने साथ वाले को दर्शन के लिए भेजें। एक दूसरे की चप्पल की रखवाली रखें। कई बार एक ही जगह बहुत सारी चप्पल होने के कारण हमारी चप्पल हमें मिल नहीं पाती है, या एक ही पर की चप्पल मिलती है। तो ऐसी स्थिति में आपको चप्पल के ढेर से दूर खोलनी चाहिए। अगर आप अपनी चप्पल पूर्ण रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो एक चप्पल एक स्थान पर और दूसरे पैर की चप्पल दूसरे स्थान पर खोले। ऐसा करने पर चोर आपकी चप्पल चुरा नहीं पाएगा। नंबर 11, क्या कई लोग जानबूझकर मंदिर से चप्पल चोरी करते हैं? दोस्तों, कई लोग जानबूझकर चप्पल की चोरी कर लेते हैं। खुद पुरानी चप्पल पहनकर जाते हैं और बदले में नई चप्पल पहनकर आ जाते हैं। पिछले दिनों में रामदेव जी के मंदिर में एक व्यक्ति की चप्पल चोरी हो गई। उसे शक हो गया कि किसी ने जानबूझकर उसकी चप्पल चोरी की है। बाद में पता चला कि वह व्यक्ति चप्पल की दुकान वाले के कहने पर चप्पल चोरी करता था। कई बार हमें पता होता है कि हमारी चप्पल पुरानी थी, वो चोरी हो गई है, फिर भी हम उसके बदले नई चप्पल पहनकर आ जाते हैं। ये बड़ा ही निंदनीय काम है। मंदिर से चप्पल चोरी होने के बाद क्या करें? दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि किसी ने जानबूझकर आपकी चप्पल चुराई हो। ये काम गलती से भी हो सकता है, तो इसलिए आप चप्पल चुराने वाले को गाली बिल्कुल ना दें। ये उसके लिए नहीं, बल्कि आपके लिए ये अशुभ होगा। आप मंदिर जैसी पवित्र जगह आकर भी गाली दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप पर मंदिर की शक्तियों का कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर आपकी चप्पल चोरी हो जाती है, तो आप उसके बदले में किसी और की चप्पल पहनकर ना आए, क्योंकि आप मंदिर में धार्मिक काम के लिए गए हैं, लेकिन आप जानबूझकर किसी की चप्पल पहनकर आते हैं, तो आप पाप के भागी हो जाएंगे। इस घटना के बाद आप मंदिर परिसर से बाहर आएं और दूसरी दुकान से चप्पल खरीदकर पहन लें। इससे आपको लाभ होगा।